नमस्कार बंधुओं, हिंदू पुनर्जागरण में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म अपने आप में एक अत्यंत प्रभावशाली धर्म है। इसके धार्मिक ग्रंथों में कई गूढ़ तथ्य छिपे हुए हैं, किंतु अन्य धर्म के लोग एवं अपने ही धर्म के कुछ धर्मांत लोग इन ग्रंथों को नहीं समझ सके हैं। इसीलिए वे इन्हें केवल मिथक मानते हैं, जबकि इन ग्रंथों में भौतिकता से लेकर ब्रह्म और सूक्ष्मता से लेकर ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है और इन बातों के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य अवश्य छुपा है। ये ग्रंथ आम जनता की समझ के अनुरूप रचे गए थे। उस समय की जनता का धार्मिक दृष्टिकोण आज की जनता की अपेक्षा अधिक विशाल था, जिस कारण सभी वैज्ञानिक तथ्यों को धर्म के आधार पर प्रस्तुत किया गया। हम इन्हीं तथ्यों को एक-एक करके आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनमें हमें आपके सहयोग की भी उतनी ही ज़रूरत है। यदि आप ऐसे वैज्ञानिक तथ्यों को तर्क के आधार पर समझना एवं अन्य लोगों को समझाना चाहते हो, तो कृपया इस चैनल का प्रचार करें, कमेंट करें और पसंद ज़रूर करें। यह चैनल अभी नया है। इसके प्रचार के लिए आपकी आवश्यकता है। आपका प्रोत्साहन हमारे लिए संजीवनी का काम करेगा और हिंदू धर्म के गूढ़ तथ्यों को संसार के सामने लाएगा। तो हम चलते हैं आज के विषय पर। हमारा आज का विषय है दशावतार में छिपा विज्ञान। दशावतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों को कहा जाता है। भगवान विष्णु जगत के पालनहार है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, भगवान पापियों के संहार के लिए धरती पर विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु के दशावतारों की जानकारी हमें अनेक पुराणों से मिलती है, जैसे विष्णु पुराण, भगवत पुराण, मत्स्य पुराण, वराह पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण इत्यादि। इन पुराणों एवं अन्य ग्रंथों से प्राप्त जानकारी के आधार पर दशावतारों में से कृत या सतयुग में पहले 4, त्रेता युग में 3, द्वापर युग में 2 अवतार हुए और कलयुग में 1 अवतार होगा। दशावतारों में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, बलराम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध और कल्कि अवतार शामिल है। हालांकि ये 11 है, परंतु बलराम, श्री कृष्ण और बुद्ध अवतारों में से इन्हीं 2 अवतारों को ही दशावतारों में शामिल किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इन्हीं दशावतारों में जीवन की उत्पत्ति और विकास का ज्ञान छिपा है और आज हम इसी ज्ञान को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम दशावतारों पर चर्चा करें, आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि विज्ञान धरती पर जीवन और प्राणियों की उत्पत्ति के विषय में क्या मानता है। सन 1859 में ब्रिटिश जैव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज में जीवन की उत्पत्ति को लेकर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। आज भी विश्व में जीवन की उत्पत्ति का आधार इसी सिद्धांत को माना जाता है। डार्विन के अनुसार जीव की उत्पत्ति एवं विकास उसकी परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता पर निर्भर करता है। वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत पानी अर्थात सागर से हुई। सबसे पहले सागर में एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई और इन्हीं जीवों से विकास होते हुए अनेक बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। सागर में मछलियों एवं जलीय जीवों की अनेक प्रजातियां पैदा हुई। इसी क्रम में कुछ जीव जीवन की तलाश में धरती पर आने के लिए प्रयासरत हुए और इन्हीं जीवों की श्रेणी में कछुआ,
मेंढक जैसे उभयचरों की उत्पत्ति हुई। कालांतर में कुछ जीव पूर्णतः धरती पर विचरण करने लगे और ये जीव धरती पर अपना जीवन निर्वाह करने लगे। इन्होंने धरती अर्थात जीवन को, जमीन को अपने जीवन का आधार बनाया। करोड़ों वर्षों की इस प्रक्रिया में कई जीवों की प्रजातियां विलुप्त भी हुई। इसी क्रम में अंततः स्तनधारी जीव उत्पन्न हुए, जैसे हाथी, वराह, सिंह इत्यादि। मानव विकास को ध्यान में रखते हुए यह बात साफ है कि कालांतर में ऐसे जीव उत्पन्न हुए जो पूर्णतः ना तो मानव थे और ना ही पशु। मानव विकास के लिए यह क्रम चलता रहा और आदि मानव की उत्पत्ति हुई। यह आदि मानव खड़े होकर चलता था और अभी इसका कद अपेक्षाकृत छोटा था। इसी आदि मानव ने शारीरिक विकास करते हुए उस रूप को धारण किया जिसे हम अखेटक आदि मानव कहते हैं, और इसने पत्थर, कुल्हाड़ी, भाले, धनुष बाण बनाना और उसका उपयोग करना शुरू किया। मानव विकास की यह श्रृंखला जारी रहती है और मानव ऐसे समाज में पहुंचता है जब संसार में अनेक जनजातियां या आदिवासी समुदाय अपने व्यवहार के कारण एक दूसरे से भिन्न थे। समाज में अभी ईर्ष्या, छल और बैर जैसी बुराइयां ना के बराबर थी। मानव को जब कृषि का ज्ञान हुआ तो उन्होंने कृषक समाज का निर्माण किया। कृषक समाज होने के साथ साथ समाज में क्षेत्रीय विवाद होना शुरू हुए। इन क्षेत्रीय विवादों के कारण कई युद्ध होने लगे। युद्धों में कई अस्त्र शस्त्रों का उपयोग होने लगा और कूटनीतिक संबंध स्थापित होने लगे। इन युद्धों एवं कूटनीति से तंग आकर लोगों में ज्ञान प्राप्ति की प्रबल इच्छा जागृत हुई और अनेक महापुरुषों ने सत्य ज्ञान प्राप्त किया और उसका प्रसार किया। लेकिन भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होने के कारण मनुष्य ऐसे अंधकार के युग की ओर बढ़ रहा है कि मानव का अस्तित्व दांव पर लग गया है। यह था वैज्ञानिक दृष्टि से मानव विकास का इतिहास। अब हिंदू धर्म ग्रंथों में मानव विकास की धारणा क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई उपमाओं एवं अलंकारों का उपयोग किया है, जिस कारण इनमें छिपा विज्ञान एवं इतिहास शाब्दिक अर्थों में नहीं समझा जा सकता। इन्हें समझने के लिए प्रत्येक शब्द में छिपे अर्थ को समझना जरूरी है। पुराणों में दर्शाए दशावतार को भी इसी प्रकार समझा जा सकता है। इस वीडियो में मानव विकास के विषय को वैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखकर दशावतारों के मूल भाव को समझने का प्रयास किया गया है। भगवान विष्णु ने पहला अवतार जलीय जीव मछली के रूप में लिया। यह अवतार मत्स्य अवतार के रूप में जाना जाता है। फिर उभयचर यानी जल और धरती दोनों पर विचरण करने वाले जीव, और भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार अर्थात कछुआ, जो पानी और धरती दोनों पर रह सकता है। विकास के क्रम में तीसरे वे जीव थे जो पूर्णतः धरती पर रहने लगे, और अवतारों में वराह अवतार जो पूर्णतः धरती पर रहता था। चौथे चरण में ऐसे प्राणी आते हैं जो ना तो मानव थे और ना ही पशु, अर्थात चौथा अवतार नरसिंह। पांचवा अवतार यानी वामन जब कद छोटा था। जिस तरह से इस समय धरती और वृक्षों पर ये छोटे आदि मानव आसानी से विचरण कर लेते थे, ठीक उसी तरह से छठा अवतार
वामन भी त्रिविक्रम रूप में मात्र 2 कदमों में धरती और तीनों लोकों को नाप लेता है और तीसरा कदम राजा बलि के सर पर रखकर उसे पाताल का स्वामी बना लेता है। यहाँ पाताल का स्वामी होने से तात्पर्य यह है कि मानव भूमि से कंदमूल का संग्रहण करता था। छठे अवतार भगवान परशुराम के रूप में आखेटक यानी शिकारी समाज को दर्शाता है। परशुराम के हथियार परशु एवं धनुष बाण भी शिकारी समाज द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। पुरातत्ववेताओं की माने तो पाषाण काल में मानव पत्थर की कुल्हाड़ी और धनुष बाण सहित कई औजारों का उपयोग करता था। सातवां अवतार श्री राम जी के रूप में ऐसे समाज को दिखाया गया है जब अनेक जनजातियां या आदिवासी समुदाय विश्व के अनेक भागों में रहते थे। रामायण में वर्णित वानर, रीछ एवं राक्षस आदि सभी आदिवासी समुदाय थे। हालांकि सभी मनुष्य ही थे, लेकिन असभ्य होने के कारण इन्हें वानर, रीछ या राक्षस कहा गया। इस समय के समाज में मर्यादा का बहुत महत्व था, इसीलिए छोटे से छल और मित्रता का परिणाम हमें रामायण में देखने को मिलता है। इसके पश्चात के अवतारों अर्थात बलराम, श्री कृष्ण और बुद्ध अवतारों को सांप्रदाय या पंथ के आधार पर इनमें से केवल 2 ही अवतारों को दशावतारों में शामिल किया जाता है। लेकिन मानव विकास की दृष्टि में ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। रामावतार में दिखाए गए समाज के बाद कृषक वर्ग मानव विकास की श्रृंखला की अगली कड़ी है। बलराम अवतार भी कृषक का ही रूप है। इनके आयुध हल और मुदगल है और आज भी कृषकों के सबसे महत्वपूर्ण यंत्र हल और मुदगल ही है। पुरातात्विक साक्ष्यों से यह बात साफ होती है कि जब मानव ने कृषि करना शुरू किया तो पत्थर के गोलाकार औजार जिन्हें मध्य से काटा जाता था ताकि इन्हें लकड़ी से जोड़कर पकड़ा जा सके बनाए जाते थे, जिन्हें पुरातात्विक अवशेषों में रिंग स्टोन कहा जाता है। इस प्रकार ये मुदगल या गदा की तरह दिखाई देते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि कृषक समाज का विकास हुआ। श्री कृष्ण के समय मानव कई कुरीतियों से घिर गया था। षड्यंत्र, लोभ, काम एवं राजनीति की कुटिल चालों का स्पष्ट उल्लेख हमें महाभारत में देखने को मिलता है। श्री कृष्ण अवतार भी ऐसे ही समाज को दर्शाता है, जहाँ षड्यंत्रों से उत्पन्न परिस्थितियों को कई बार अधर्म से ही जीतना पड़ता है। महाभारत जैसे विश्व विनाशक युद्ध के बाद मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं से विरक्त हो जाता है और आत्मा, परमात्मा एवं इहलोक को समझने की कोशिश करता है। ऐसे समय में कई संप्रदायों का उदय होता है और सभी अपनी दार्शनिक बातों के कारण समाज को बदलने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही दार्शनिकों में से एक थे महात्मा बुद्ध। उनके दिए गए ज्ञान के कारण बहुत समय तक समाज में स्थिरता आज आ गई थी, लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण फिर से बुराइयां आने लगी। अतः इन सभी बुराइयों के नाश के लिए भगवान विष्णु को अस्त्र सहित एक बार फिर से अवतार लेना पड़ेगा और वही अवतार हाथ में तलवार लिए सफेद अश्व पर कल्कि अवतार में अवतरित होगा। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आज की बातें आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।